9/11 का वाक़या है, ये जो सियान तंजीम है ना, स्टॉप इस्लामाइजेशन इन नॉर्वे, एक्चुअली इसकी जो नज़रियाती बुनियाद है ना वो 2000 में रख दी गई। 2001 में 9/11 हुआ है, ध्यान में रखें। 2000 में इसकी बुनियाद रखी गई और ये सिर्फ एक तंजीम नहीं है। स्टॉप इस्लामाइजेशन इन नीदरलैंड ये एक तंजीम है, स्टॉप इस्लामाइजेशन इन यूके एक तंजीम है, स्टॉप इस्लामाइजेशन इन यूएसए एक तंजीम है। यानी एक पूरा नेक्सस है जो मुख्तलिफ छोटी छोटी टोलियों की सूरत में मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। और इसका जो बुनियादी मकसद है ना, जो आपका सवाल है, उसको जरा समझने की कोशिश करें कि ये चाहते ये हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे दिया जाए, उजड़ करार दे दिया जाए, जाहिल करार दे दिया जाए। और इनको जो सबसे बड़ा खौफ है जिससे ये डरे हुए और सहमे हुए हैं वो बुनियादी तौर पर यह है कि इस्लाम की एक्सपेंशन डे बाय डे होती चली जा रही है, जिसको ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब इसका जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लें। ये वाकया ऐसे नहीं हो गया साहब। ये जो नॉर्वे के अंदर कुरान को जलाने की बात हुई है, सबसे पहले तो मैं मर्द मुजाहिद उमर ढाबा को, जिनको दुनिया उमर इलियास कह के पुकारती है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। हम सब पेश करते हैं। उसको बहुत रिफतें अता करे। बात यह है कि जेलैंड पोस्टन जो कि डेनमार्क का डेली न्यूज़पेपर है, उसने 2005 में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरिकेचर छापे। ये 2005 की बात हो रही है। 2008 में फिल्म फितना बनाई, किसने बनाई? उसी मलऊन गीट विल्डर ने, जो कि दुनिया की आंखों में जो है खटकता है और लोग उसको पसंद नहीं करते। उसके बाद टेरी जोन्स ने चर्च ऑफ फ्लोरिडा में बर्न कुरान डे बनाने की कोशिश की है, 2012 का वाकया है। इसके बाद ड्रॉ मोहम्मद डे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह ये फेसबुक पे मनाने की कोशिश की गई और कैरिकेचर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़ीक आमेज़ दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की गई। 2015 में इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स के नाम से एक फिल्म बनाई गई जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह फिल्माया गया। उसके बाद आपको याद है चार्ली हेब्डो का वाकया, जो वीकली मैगजीन है, 2015 में 12 अफराद मरे थे, 2 भाइयों ने जाकर उनको वासिल जहन्नम किया था। 2018 में गीट विल्डर ने एक बार फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़ीक आमेज़ कैरिकेचर्स बनाने की कोशिश की और उसका मुकाबला जो उसके इनेकाद करने की कोशिश की। ऑस्लो में मस्जिद का अटैक आपको पता है हुआ। और आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर ये जो क्राइस्ट चर्च मॉस्क का जो वाकया है, असल में ये पूरी लड़ियां हैं। इसको समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को बाकायदा प्रमोट किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत को जो है प्रोवोक किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसी प्रोपेगेट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये दहशतगर्द है, ये इंतहा पसंद है, ये उजड़ है। ये कैसी अजीब बात है साहब कि आप हमारे अकायद से खेलते हैं, आप हमारे कुरान की तस्दीक करते हैं, आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जो है वो सवाल उठाते हैं, आप उनकी तस्दीक करते हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं कि हम रिटेलिएट ना करें। हम रिटेलिएट करेंगे। मसला सिर्फ इतना है कि दुनिया को ये समझना होगा जमील भाई कि अब वक्त वो आ चुका है कि एक लाइन डिसाइड हो जाए। जैसा कि मेरे मसीही भाई ने एक बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जी कि हमें मसीही जो मजहब है वो इस बात की तरगीब करता है कि किसी के मजहब को मत छेड़ो। हम भी तो ये कहते हैं, हमारा भी तो अल्लाह यही तो कहता है साहब कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो, पलट के वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कह दे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का यही तो कौल है कि किसी के अकीदे को छेड़ो मत, अपने अकीदे को छोड़ो मत। और इसी तरह से मेरे सिख भाई ने जो बात कही कि आज दुनिया में ये जो जेनोफोबिया, बेसिकली उन्होंने निशानदेही की है जेनोफोबिया की। देखिए जेनोफोबिया एक मसला है जो आपने निशानदेही की है ना। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मुझे बताइए। इस्लामोफोबिया की बदतरीन शक्ल इस वक्त हिंदुस्तान में आपको नजर आती है, आपको यूएस में नजर आती है, आपको यूके में नजर आती है। फ्रांस में आपकी मेरी बहनें, आपकी मेरी माएं अगर पर्दा करें और नकाब पहने तो उनके ऊपर सवाल उठाया जाए। मुझे एक सवाल करने दीजिए साहब कि इस वेस्टर्न वर्ल्ड से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बीवी जो है अगर वो बरहना घूमे तो मुझे तकलीफ नहीं है, तो जब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू या मेरी बीवी जो है अगर बाप पर्दा घूमना चाहती है या नकाब में घूमना चाहती है तो आपको तकलीफ क्यों है? तकलीफ आपको इसलिए है कि इस्लाम जो है वो फैल रहा है, इस्लाम फैल रहा है। जी बात यह है, इस्लाम फैल रहा है और इनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि इस्लाम को ये रोकना चाहते हैं। ये नेक्सस है, ये तमाम टोले मुसलमानों के खिलाफ और यकीनन इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं।